In my previous videos, I already have covered many portions of string data types. Rest of portions I will cover here. इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम करते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है? अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझेंगे। हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल x लेते हैं यहां पे, और यहां पे हम स्ट्रिंग डालते हैं। हमने यहां पे एक स्ट्रिंग ले ली है। अब हम चाहते हैं इसमें से कुछ पार्ट को पिक करना चाहते हैं। जैसे कि चाहते हैं कि हमें यहां स्ट्रिंग से सिर्फ विथ मिले, बाकी वो पार्ट छोड़ दे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पे प्रिंट लिखेंगे और जो वेरिएबल है x उसे पास कर देंगे। इसके बाद बड़ी ब्रैकेट, और यहां पे हमें किस पार्ट को स्लाइस करना है। लाइक विथ करना है तो हम इंडेक्सिंग सबसे पहले चेक करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारा स्टार्ट हो रहा है 6 से, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 6। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में जो हम यहाँ फर्स्ट नंबर ले रहे हैं ये हमेशा इंक्लूसिव रहेगा, और इसके बाद हम कॉलन देंगे, और हमें जो लास्ट नंबर लेना है वो हमेशा एक्सक्लूसिव रहेगा। दैट मीन्स आपको जितना तक लेना है उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर 10 तक जाना है तो आपको 10 + 1 11, देन 11 लिखना पड़ेगा, तो वो 10 तक ही कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ 6 था, 7 8 9, हमारा 9 तक हमें पिक करना है। तो हम क्या करें, 9 + 1 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो हमें इसका आउटपुट क्या आएगा, विथ आएगा। अगर हम 9 लेते तो ये एच को छोड़ देता और सिर्फ टी तक आता। ठीक, तो हम यहाँ पे इसे रन करते हैं प्रोग्राम को और देख लेते हैं ये विथ आता है या नहीं। ओके, हमें आउटपुट विथ मिल गया। आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से इसे पिक करें। इंडेक्सिंग वैल्यू डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो सबसे पहले लेंगे, देन आफ्टर कॉलन, और हमें कहाँ तक जाना है उसमें हम एक 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि हमें 9 तक जाना था तो 9 + 1 10 हो गया, तो हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो ये फर्दर 9 तक जाएगा, क्योंकि हमेशा इंड वाला एक्सक्लूसिव होता है, तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि वो हमारा कंप्लीट वर्ड आ सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे किस तरह से कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम रिवर्स इंडेक्सिंग इस बार करेंगे, तो हम यहाँ वेरिएबल x पास कर देते हैं। ओके, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे हम इस बार रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से सेम आउटपुट लेंगे। तो हम ये क्या करेंगे, काउंट करेंगे सबसे राइट से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, आपका देखिए -7 स्पेस पे आ रहा है, -8 आपका h पे आ रहा है, फिर -9 -10 -11, तो हमें विथ से चाहिए तो -11 कॉलन, और यहाँ पे आपका था -7 आया था यहाँ पे स्पेस में, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। हम यहाँ h तक चाहिए तो हमें इसके बाद एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो हम -7 हमने ये ले लिया। तो आप पूछोगे कि हमने इसे -7 कॉलन -11 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमेशा जब इसे स्लाइसिंग करेंगे तो ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाएगा, तो इसलिए हमें जो भी लिखना है हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है। चाहे रिवर्स इंडेक्सिंग क्यों ना कर रहे हो, फिर भी हमें लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने -11 कॉलन -7 डाला, तो ये सेम आउटपुट आ जाएगा आपको। तो हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। ठीक है, हमें सेम आउटपुट मिल गया, जो पहला वाला मिला था विथ, सेकंड से भी हमें विथ आउटपुट मिला। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट तरीके पे। तो हम यहाँ पे फिर से प्रिंट ले लिए, और यहाँ पे हम वेरिएबल x पास कर दिए और बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग दोनों को यूज करेंगे एक साथ। देखिए कैसे करते हैं। तो हमें पता है विथ के लिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, 6 से होगा, तो हम सबसे पहले 6 लेते हैं, कॉलन, और इंड कहाँ पे हो रहा है, तो हमारा इंड हो रहा है -7 पे, जो कि हमने रिवर्स इंडेक्सिंग में लिया था, तो यहाँ पे -7 यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को भी यूज किया और रिवर्स इंडेक्सिंग को भी यूज किया। तो इस तरीके से भी हम इसे स्लाइस कर सकते हैं।
तो हम इसे प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अब तीनों का वैल्यू सेम आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट तीनों के लिए सेम सेम आ गया, तीनों में विथ आउटपुट आया है। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके देख लिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम सीखेंगे डिलीट करना और अपडेट करना स्ट्रिंग को। डिलीटिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल x लेते हैं और यहां पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं लर्न विथ मिस्टर आरजे, लर्न विथ मिस्टर आरजे। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इससे 2 तरीके से डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो हम एक पार्ट को डिलीट कर सकते हैं या फिर इंटायर स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी पार्ट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। प्रिंट, हमने यहाँ प्रिंट ले लिया और इसमें हम वेरिएबल x पास करेंगे और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, और हमें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है और किसे छोड़ना है। हम यहाँ पे लर्न विथ आरजे आउटपुट लेना चाहते हैं और मिस्टर को हटा देना चाहते हैं, डिलीट कर देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 0। चाहे तो आप 0 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से पिक करता है। तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, कॉलन। इसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है एच तक। इसके बाद हम एक स्पेस ले लेंगे ताकि इसके बाद आरजे लिखे। तो हम काउंटिंग करते हैं यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 तक लेना है, तो हम +1 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 11। तो हम 11 तक फर्स्ट पार्ट ले लिए। इसके बाद हम प्लस का सिंबल देंगे, जो कि हम ऐड कर रहे हैं। 2 स्ट्रिंग को हम ऐड करना चाहेंगे तो हम प्लस यूज कर सकते हैं। तो हम इसके बाद क्या करना, हम इसी पार्ट को छोड़ना है, तो इसका इंडेक्सिंग वैल्यू हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 11 था, 12 13 14 एंड 15, और आपका 15 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल x अगर लिए, बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे हम 15 लिखेंगे और आफ्टर दैट कॉलन, और लास्ट को हम छोड़ देंगे ब्लैंक। तो क्या करेगा, इंड तक वो चला जाएगा, क्योंकि हमें इसके बाद इंड तक ही लेना है। इसके बीच में कुछ पार्ट लेना होता तो हम यहाँ पे बताते कहाँ तक जाना है, बट हमें इसे इस बार इंड तक लेना है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो सीधे इंड तक चला जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा आउटपुट आना चाहिए लर्न विथ आरजे। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया लर्न विथ आरजे। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के किसी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं और वो बाकी स्ट्रिंग हमें वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका क्या है, आप अगर इंटायर स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल x अगेन लेते हैं और यहाँ पे हम सेम स्ट्रिंग लेते हैं, लर्न विथ मिस्टर आरजे। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया। अब हमें इंटायर स्ट्रिंग को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक इनबिल्ट कीवर्ड है डेल को यूज करेंगे। उसके बाद वेरिएबल जिसको डिलीट करना है वो पास कर देंगे, और इसके बाद हम जब इससे वापस से प्रिंट में x को लेंगे, तो क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर का स्ट्रिंग पर डिलीट हो चुका है तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। तो हम यहाँ वेरिएबल x पास करते हैं और हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें एक एरर देगा। देखते हैं रन करके। यहाँ देख लिया, आपको एक एरर थ्रो किया यहाँ पे, जिसमें लिख दिया है नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे एरर थ्रो किया क्योंकि हमने डिलीट फंक्शन से इससे पूरी तरह से हटा दिया। तो हमने डिलीटिंग के 2 पार्ट को देख लिया, हम कैसे स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपडेटिंग के पार्ट पे। जैसा कि हमने बताया था, स्ट्रिंग को ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट कुछ ट्रिक के साथ इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेते हैं
जिसे हम वेरिएबल x में असाइन कर रहे हैं। लर्न विथ मिस्टर आरजे, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और इसे हम अपडेट करेंगे। तो हम कैसे अपडेट करेंगे इसे? हमारे पास सबसे पहला तरीका है, अगर हम किसी कैरेक्टर को अपडेट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं y, और इससे लिस्ट इनबिल्ट फंक्शन जो आपका है लिस्ट, इसमें वेरिएबल x को पास कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, हमारा जो x स्ट्रिंग था अब ये लिस्ट की मदद से कन्वर्ट होकर लिस्ट बन चुका है और ये y में अब असाइन हो चुका है। ठीक है, अब हम y को जो पिक करेंगे, अब y लिस्ट में है तो y का इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं और वहां पे हम अपडेट कर सकते हैं। हमने y लिया बड़ी ब्रैकेट और किस पार्ट को हमें अपडेट करना है, तो हमारा इंडेक्सिंग सेम चलेगा 0 1 2 करके। तो हम यहाँ पे 0 1 2 वाले पार्ट को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें क्या अपडेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं p, a को p से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे p ले लिया। अब हमारा लिस्ट में LEPRN विथ मिस्टर आरजे बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम वापस से इसे x में असाइन कर सकते हैं या y में भी रख सकते हैं। तो हम इसे x में वापस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हम इसे क्या करेंगे, वापस से लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, देन डॉट ज्वाइन, ज्वाइन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे हम, और यहाँ पे हम y को पास कर देंगे। वेरिएबल y जिसमें आपका लिस्ट है उसे हमने पास कर दिया। ओके, अब हम इसे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल x को पास कर रहे हैं जिसे हमने अपडेट कर दिया है। अब इसे हम रन करेंगे तो हमारा नया आउटपुट आएगा LEPRN विथ मिस्टर आरजे। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा LEPRN विथ मिस्टर आरजे नया आउटपुट आ चुका है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे अपडेटिंग के पहले पार्ट को कवर कर लिया। हम किस तरह से इसे अपडेट कर सकते हैं। अब और कुछ तरीके हैं, उससे भी देखते हैं कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। हम इसे कमेंट आउट करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जहां हम इसे अलग तरीके से अपडेट करना सीखेंगे। हम वेरिएबल x अगेन ले लिए यहाँ पे और यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लिए लर्न विथ मिस्टर आरजे। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हम इसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से अपडेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो यहाँ हम वेरिएबल x ले लिए और इसमें बड़ी ब्रैकेट, हमें इसमें किस वाले पार्ट को अपडेट करना है, a को। a का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2। तो हमारा 2 है a का इंडेक्स वैल्यू। तो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 पार्ट को जस्ट स्लाइस करके ले लेंगे। तो 0 1 1 तक हमें पिक करना है तो प्लस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना है 0 से, तो ब्लैंक छोड़ देंगे कॉलन, और यहाँ पे 1 तक लेना है तो 1 + 1 2। हम 2 यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डालेंगे तो ये 1 तक बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। आफ्टर दैट हम इसमें प्लस यूज करेंगे और हमें a को रिप्लेस करना है p से, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देंगे p। इसके बाद हम फिर से प्लस लेंगे ज्वाइन करने के लिए और यहाँ पे हम फिर से वेरिएबल x ले रहे हैं और बड़ी ब्रैकेट। और हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने यहाँ पे LE ऑलरेडी ले चुके हैं, LE आ गया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे p लिखा है तो LE के बाद यहाँ पे p आ चुका है। आफ्टर दैट हम चाहते हैं a को छोड़ देना, जैसे हमने डिलीट किया था तो हमने a को छोड़ देंगे। हम स्टार्ट करेंगे फिर से r से और हम यहाँ से इंड तक जाएंगे। तो हमारा एक 2 इंडेक्स वैल्यू था तो यहाँ पे 3 इंडेक्स वैल्यू होगा r का। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से और इसे ब्लैंक छोड़ देंगे इंड तक जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से a को रिप्लेस करने की कोशिश की। वो कैसे किया, सबसे पहले हमें जो LE है ये बाय डिफॉल्ट हमें चाहिए क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो हम स्टार्टिंग इसको 0 से कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, और यहाँ 1 तक हमें कंप्लीट इसे चाहिए 0 1। तो हम यहाँ पे +1 ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ये एक्सक्लूडेड पार्ट होता है। तो हमने 1 + 1 2,
तो हम इंडेक्स वैल्यू 2 ले रहे हैं ताकि ये एली को पिक कर ले। ठीक है, आफ्टर दैट हमने प्लस करके एक स्ट्रिंग को इंजेक्ट किया जो कि पी था, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से डाला। उसके बाद हमने ए वाले पार्ट को छोड़ के हम स्टार्ट कर दिए फिर आर से और इसे इंड तक लेके चले गए। तो आर का इंडेक्स वैल्यू क्या था, 3 था, तो हमने 3 लिया, 3 लिया और कॉलन देके ब्लैंक छोड़ दिया ताकि ये इंड तक चला जाए। तो इस तरीके से हमारा ये इसमें आया एल ई, फिर हमने पी को यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद यहाँ से आर से स्टार्ट होके इंड तक चला गया। तो ये हमारा कंप्लीट वर्ड क्या बन गया, एल ई पी आर एन विथ मिस्टर आर जे। इसके आउटपुट को कंपेयर करने के लिए हमने जो पहले कमेंट आउट किया था उससे हटाते हैं और हम दोनों के आउटपुट को एक साथ देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का आउटपुट सेम सेम आएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अब देख सकते हैं हमारा सेम सेम आउटपुट दोनों से आ गया, एल ई पी आर एन विथ मिस्टर आर जे, एल ई पी आर एन विथ मिस्टर आर जे। तो हमने दो तरीके से अपडेट करना सीख लिया कि हम स्ट्रिंग को कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पे प्रिंट किया हम इसे एक्स वैल्यू पे रीअसाइन कर सकते थे और उसके बाद हम इसे प्रिंट कर सकते थे। तो उससे हम देख लेते हैं, हमने एक्स पे रीअसाइन करने के लिए हमने सेम सेम वहाँ पे डाल लिया जो हमने प्रिंट में रखा था, और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं वेरिएबल एक्स को। हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स को पास कर दिया और अब प्रिंट करेंगे तो सेम आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक्स वैल्यू को ही रिप्लेस करके नया स्ट्रिंग डाल दिया। तो हम पर्टिकुलर मॉडिफाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, किसी सेक्शन को, बट हम रीअसाइन कर सकते हैं, टोटली स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट भी सेम आएगा। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट तीनों के लिए सेम हो गया, क्योंकि हमने जस्ट इस एक्स वैल्यू पे रीअसाइन किया है। और हमारे पास इसके बाद एक और ऑप्शन है, हम स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। हम उसकी जगह पे नया स्ट्रिंग डाल सकते हैं, जिस वेरिएबल में आपका ओल्ड स्ट्रिंग था वहां पे हम नया स्ट्रिंग पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट तरीके पे जहां पे हम स्ट्रिंग को अपडेट कर सकते हैं। अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं और इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जहां हम इंटायर स्ट्रिंग को अपडेट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिए और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डाल दिए, लर्न विथ मिस्टर आर जे। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया और हम इसमें अब क्या करेंगे, कंप्लीटली स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स पूरी तरह से इसको चेंज करके नया स्ट्रिंग वहाँ पे असाइन कर देंगे सेम वेरिएबल पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक्स लेंगे इक्वल टू, उसके बाद हम एक नया स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देंगे, दिस इज गुड ट्यूटोरियल। दिस इज गुड ट्यूटोरियल, हमने यहाँ पे नया स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। हमारा प्रीवियस स्ट्रिंग क्या था, लर्न विथ मिस्टर आर जे, सेम वेरिएबल पे हमारा स्ट्रिंग था। अब हमने सेम वेरिएबल पे नया स्ट्रिंग डाल दिया, तो अब हम अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा अपडेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब हम इसे जो प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा नया आउटपुट क्या आएगा, दिस इज गुड ट्यूटोरियल, ये हमारा आउटपुट आएगा, ना कि लर्न विथ मिस्टर आर जे आएगा, क्योंकि हमने इस ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमने पूरे इंटायर स्ट्रिंग, प्रीवियसली हमने क्या किया था, किसी पार्ट को अपडेट कर रहे थे, यहाँ पे हमने कंप्लीटली स्ट्रिंग को ही चेंज कर दिया, पूरी स्ट्रिंग को हमने बदल दिया। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं नया आउटपुट हमारा क्या आता है। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया, दिस इज गुड ट्यूटोरियल। तो हमारा नया आउटपुट ये आ गया जिसे हमने अपडेट कर दिया था स्ट्रिंग में। ओके, तो हमने स्ट्रिंग अपडेट के कई टाइप्स देख लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।